हेलो बच्चों, नीट का रिजल्ट आ चुका है और आज आपसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ। मैं मुजीब अहमद और सर्वश्रेष्ठ कैडेट इंस्टीट्यूट में मैं डायरेक्टर हूँ और मैं फिजिक्स का टीचर हूँ। हमारी एक योद्धा बैच शाम में चलती थी और जब 2025 में हमने बहुत उसमें मेहनत की, बच्चों ने साथ दिया, उन्होंने हर बात मानी जो हमने कहा, उन्होंने फॉलो किया हमें। और फाइनली उसका जब रिजल्ट आया है तो इस क्लास योद्धा बैच का जो रिजल्ट है वो 66% का रिजल्ट है। मतलब अगर आप योद्धा बैच में 100 बच्चे पढ़ते तो उसमें से 66 बच्चे सिलेक्ट होते। हमने इस तरह से उन पर मेहनत की है। हमने सिलेबस को डिसाइड किया था, हमने बाउंड्रीज बनाई थी कि हमें किस दिन क्या करना है, कैसे प्लानिंग करनी है। हर दिन हमने मेहनत की है और फाइनली वो रिजल्ट आ गया है। तो योद्धा बैच का जो रिजल्ट है वो हाईएस्ट एवर है किसी भी सिंगल क्लास से, किसी भी कोचिंग में। हाईएस्ट एवर इन इंडिया फॉर एनी क्लास ऑफ नीट यूजी। तो आइए उस रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि वो जो बच्चे हैं वो कौन कौन हैं, और लास्ट में इसमें एक सरप्राइज भी आपके लिए है कि वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ बात आपको करनी है, मैं इसलिए खड़ा हूँ ताकि मैं आपको कुछ बातें समझा पाऊँ, आपको बता पाऊँ कि जो मैं बातें कहने वाला हूँ वो कितना ज़रूरी है। तो आते हैं सीधा रिजल्ट पर बात करते हैं योद्धा बैच के। तो पहला जो रिजल्ट है इसका आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। नाम है मोहम्मद कैफ फारूकी और इनके जो इस साल मार्क्स आए हैं वो 555 के आए हैं, मतलब 555 का मार्क्स है उनका। और उन्होंने जो ऑल इंडिया रैंक सिक्योर की है वो 10,165, मतलब बहुत आराम से यूपी में इनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये मेरे पहले बच्चे थे। दूसरे बच्चे के बारे में बात करते हैं। ये जुवेरिया अहमद है और इनका जो मार्क्स है वो 534 का है इसी योद्धा बैच से। और इनका जो ऑल इंडिया रैंक सिक्योर किया है इन्होंने वो 20,818, मतलब इनको यूपी में बहुत आराम से एक जीएमसी मिल जाएगा, इनको एमबीबीएस की सीट मिलने वाली है। तीसरा जो बच्चा है मेरा, नाम है, देख सकते हैं आप, मुस्तबा रिजवान। और उनका जो मार्क्स इस साल आया है 2025 में वो 541 मार्क्स सिक्योर किए इन्होंने। और इनका जो रैंक रही है वो 16,837, 16,837, मतलब इनको भी यूपी में और ऑल इंडिया में आराम से एक एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। नेक्स्ट है बहुत ही अंकुर किशोर द्विवेदी। ये भी स्टूडेंट है योद्धा बैच के। मैं इन पे इसलिए हंस रहा हूँ कि ये इन्होंने जो सिलेक्शन पाया, इसमें हमने जो कहानी गढ़ी थी अंकुर के साथ वो शायद सब जगह नहीं हो सकता। बहरहाल बात उसकी भी करेंगे कि हमने अंकुर के साथ क्या किया था और उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स किया था। अभी उनके मार्क्स देख लेते हैं। उनके मार्क्स हैं 547 और ऑल इंडिया में सिक्योर किया है 13,846 रैंक। 13,846, मतलब इनको भी यूपी और ऑल इंडिया में एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है मोहम्मद नईम और इनका जो मार्क्स है वो मार्क्स है 535, 535 मार्क्स है। और ऑल इंडिया जो सिक्योर किया है रैंक इन्होंने 20,508। आपने पढ़ा होगा पिछले साल जनरल कट ऑफ जो थी वो 25,000 से ज़्यादा तक मिली है। तो आराम से इनको एक मेडिकल जीएमसी मिल जाएगा। ये भी एमबीबीएस करने जा रहे हैं। योद्धा बैच के ये भी स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इनका नाम है मोहम्मद साकिब और इनका जो मार्क्स है वो 561, 561 मार्क्स है। और इन्होंने जो रैंक सिक्योर की है वो 8,082 की रैंक सिक्योर की है। इसका मतलब इनको भी एक अच्छा कॉलेज ऑल इंडिया और यूपी में मिल जाएगा। तो ये थे कुछ बच्चे जो योद्धा बैच के थे। अब एक जो स्पेशल रिजल्ट है जो आपको समझना चाहिए, वो रिजल्ट कैसे बनाया गया, किसने बनाया और उसका महत्व क्या होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। ये है वो रिजल्ट, आप देख सकते हैं इस फोटो को और मेरे चेहरे को। ये दोनों एक ही इंसान है, मतलब मैंने एग्जाम दिया है। लेकिन कब कब दिया है ये सुनिए। ये जो रिजल्ट मैंने पीछे देख रहे हो, ये 2024 का रिजल्ट है। मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, आप ये कह लीजिए कि मैं ये जानना चाहता था कि जब बच्चा नीट एग्ज़ाम देता होगा तो वो कैसे प्रेशर को फील करता होगा। साल भर जब उसकी तैयारी चल रही है, उसने रात दिन एक किया हुआ है, तो वो किस तरह से पढ़ाई कर रहा होगा या उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए कि नीट क्रैक ही हो जाए। तो इसके लिए मैंने ये सारा काम किया था। और जब 2024 में रिजल्ट आया तो आप मेरा मार्क्स देख सकते हो। मार्क्स है सिर्फ 656, 656 नंबर थे उस साल, पिछले साल। और जो कट रैंक थी मेरी ऑल इंडिया 23,981। इसका मतलब मुझे बहुत आराम से 2024 में यूपी में एक मेडिकल कॉलेज जीएमसी मिलता। लेकिन मैंने उसको छोड़ा, मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरा एम कुछ और था। मैंने योद्धा बैच बनाई
12 बच्चों ने मुझ पर बिलीव किया, यकीन मानिए 12, सिर्फ 12 बच्चों ने यकीन किया और उस 12 में से 8 बच्चों ने इस साल एमबीबीएस क्रैक किया हुआ है। तो जिन्होंने बिलीव किया था आज वो 66% उनमें से मेडिकल कॉलेज में है। इसके बाद 25 का भी रिजल्ट आप देख सकते हैं मेरा, ये मेरा इस साल का रिजल्ट है। मैं हमेशा एक ऐसा टीचर रहा हूँ जिसने बच्चों को ये कभी नहीं कहा तुम ऐसे करो, मैं उनको करके मैंने उस रास्ते को दिया है कि मैं रास्ता बनाता चलता हूँ तुम्हारे लिए, तुम बस मुझे फॉलो कर लो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, और तुम देखो तुम कितनी आसानी से एमबीबीएस क्रैक कर सकते हो। हमने क्रैक किया है, हमने बहुत सारे काम किए, हमने सिलेबस को बांधा, हमने बाउंड्रीज बांधी कॉन्सेप्ट्स में, हमने टेस्ट के हिसाब से फिर टेस्ट को देखा कि हमें कितने टेस्ट करने चाहिए। फाइनली हमने अपने एम को अचीव किया हुआ है। जो 4 बच्चे नहीं हुए उनके लिए मुझे दुख है, वो भी होंगे, इस साल नहीं हुए तो अगले साल जरूर वो एमबीबीएस करेंगे, लेकिन 8 बच्चों ने उसमें से किया हुआ है। ये मेरा इस साल का है, आप देख सकते हैं 531 मेरे मार्क्स है इस साल के, 531, और जो मेरी रैंक है वो 22,877, मतलब इस साल में मुझे आराम से यूपी में और ऑल इंडिया में एक मेडिकल कॉलेज मिलेगा। लेकिन इस साल भी मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरा एम एमबीबीएस करना नहीं है। मेरा आपको बार बार ये कह के बताना है कि देखो इंडिया में कोई एक टीचर है जो पिछले 7 साल से पढ़ा रहा है और फिर आपको अपना रिजल्ट बना के दे रहा है कि देखो कैसे रिजल्ट बनाना चाहिए। आपको बस यहाँ आना है और उसके रास्ते पे चलना है, रास्ता वो बताता चलेगा, आप साल भर करते चलिएगा, गारंटी देते हैं कि आप सिलेक्ट होंगे, क्योंकि 66% रिजल्ट ये छोटा नंबर नहीं है। आप रिसर्च करिएगा, किसी के रिजल्ट को देख के नहीं, किसी के परसेंटेज को देख के, कि कोई भी कोचिंग पूरे इंडिया में हो, एक क्लास में अगर 200 बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या 66% रिजल्ट क्रिएट हुआ है? क्या वाकई ये पॉसिबल है कि एक क्लास से 66% रिजल्ट बन जाए? मतलब 100 बच्चे अगर पढ़ते हों तो 66 बच्चे उसमें से सिलेक्ट हो रहे हों, और अगर 200 पढ़ते हों तो 132 बच्चे उसमें सिलेक्ट हो रहे हैं। शायद ये कहीं नहीं हुआ है, ये हमने अचीव किया है। और ये एक दिन की मेहनत नहीं थी, ये हमारा एक म्यूचुअलिज्म था, उनका मुझ पर बिलीफ था, मुझे उन पर बिलीफ था, और हम एक रास्ते पे चले। आप जितने भी रिजल्ट्स देखते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी कोचिंग का, आप सिर्फ रिजल्ट देखते हो कि ये रैंक आई है, ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है, आप कभी ये नहीं जानते कितने बच्चों को पढ़ा के। ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि 2 लाख बच्चे इनरोल कर रहे हैं किसी बैच में, आपको वो 100 रिजल्ट भी बता दें तो ईमानदारी से बताइए, क्या 2 लाख में जो 100 रिजल्ट बना है, 200 रिजल्ट बना है, क्या वो 10% भी पहुंचता है? 1% या 2%, मैक्सिमम है 1 to 2%। कोई भी कोचिंग 2% से ज़्यादा रिजल्ट क्रिएट नहीं कर सकती, लेकिन हमने किया है, अपनी ईमानदारी पे किया है, अपनी मेहनत, अपनी लगन से किया है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, एक जगह है जहाँ पर आपको बड़े बड़े रिजल्ट दिख रहे हैं लेकिन परसेंटेज ऑफ रिजल्ट बहुत खराब है। एक जगह है जहाँ पर आपको शायद रैंकर्स नहीं दिख रहा है लेकिन परसेंटेज ऑफ रिजल्ट 66% है। इट इज़ द हाईएस्ट एवर रिजल्ट किसी भी सिंगल क्लास रूम से। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके सामने जो इंसान है उसने बहुत सारी चीज़ें दुनिया में देखी है, उसने बहुत चीज़ें करी हैं नीट के लिए, उसने नीट के लिए रास्ता बनाया है कि कैसे नीट को क्रैक करना है। आपको बस उस पर बिलीव करना है, और उस बिलीव को करवाने के लिए मैंने आपको रिजल्ट दिखा, वरना कभी नहीं दिखाता। मैंने अभी यूट्यूब पर अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया, एक बच्चे ने कहा क्या आप ये रिजल्ट दिखाएंगे? मुझे लगा अरे ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, क्या बिलीव नहीं है? तो मैंने कहा अब मेरा पिछला साल का भी रिजल्ट लेके आओ, मेरे इस साल का भी रिजल्ट लेके आओ, इनको प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ देखो ऐसे रिजल्ट बनता है। हमने इसको 7 महीने में क्रिएट किया इस रिजल्ट को। तो आप समझ सकते हैं नीट एग्जाम बहुत टफ एग्जाम नहीं है, टफ होता तो हम ये रिजल्ट कभी नहीं बना पाते। हमने उसको आसान बनाया है, हाँ हमने बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। कोई आके पढ़ेगा वो क्रैक करेगा, हम उसको लेके वहां तक चलेंगे, ये मेरा बिलीव है। इस क्लास में योद्धा बैच में पढ़ने वाले हर बच्चे का बिलीव होता है। अगर इस साल इस क्लास में 100 बच्चे पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 पढ़ेंगे, तो यकीन मानिए हम 80 का टारगेट इस क्लास से लेके चलेंगे, 80% का। और वो टफ नहीं है, वो हम अचीव कर लेंगे मिलके। उसका रास्ता मैं आपको बताऊंगा, मुझे बात पता है कैसे चल रहा है, आपको बस आपको बिलीव करना है। तो बस यही आपसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि हमारी मेहनत सफल हुई थी, हमने बहुत मेहनत करके यहाँ तक हम पहुँचे हुए थे। तो मुझे लगा मुझे आपको ये सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहिए, और मुझे अपना रिजल्ट भी आपको बता देना चाहिए जो शायद आपको पहले नहीं पता चला। एक टीचर जो पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हो और फिर लगातार 2 साल उसने कंटिन्यू क्रैक किया, क्या आपको लगता है मैं रुकूंगा यहाँ? बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे मैं आपके साथ 2026 भी प्रिपेयर करूंगा, और 2026 में हमारा एम कुछ और होगा। तो प्लीज़ अगर आप मुझे समझ सकते हैं, जो आपको समझना चाहिए,
मेरी बातों को आपको समझना चाहिए, तो मुझसे कॉन्टैक्ट करिए, मुझसे मिलिए और फिर हम आगे मिलकर डिसाइड करेंगे हमें कैसे नीट को 2026 को क्रैक करना है। थैंक यू। अगर मेरी बातें आपको सही लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। आपकी कोई क्वेरी है, कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।